के ग्राम सीतापुर के 4 युवकों की रेल हादसे में दर्दनाक मौत के बाद समूचे हरिद्वार वासियों की आंखों में आंसू दिखाई दिए। कनखल शमशान घाट पर गमगीन माहौल में चारों दोस्तों का एक साथ ही अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए थे, जिसके बाद अंतिम संस्कार की रस्म निभाई गई। हालांकि चारों युवकों की आकस्मिक मृत्यु परिजनों को हमेशा खलती रहेगी। चारों युवकों की यादगार दोस्ती की चर्चा भी हमेशा लोगों की जुबान पर रहेगी। बृहस्पतिवार 7 जनवरी 2021 की शाम को सीतापुर रेलवे फाटक के पास नई रेल पटरी के परीक्षण के लिए ट्रायल ट्रेन चलाई गई थी। इसी ट्रायल ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद देर शाम 4 युवकों के घर नहीं पहुंचने पर 2 की शिनाख्त रेल हादसे में मरने वालों के रूप में हुई। चारों युवक सीतापुर गांव के निवासी बताए गए, जिनकी पहचान शिवाल पुत्र अरविंद चौहान, प्रवीण पुत्र अशोक चौहान, मयूर पुत्र शशिपाल चौहान और हैप्पी पुत्र प्रमोद चौहान के रूप में हुई। चौहान बाहुल्य क्षेत्र में चौहान बिरादरी के 4 युवकों की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने लोगों का तांता उमड़ गया। देर रात्रि तक लोग उनके घर के बाहर डटे रहे। जनता की आंखों में आंसू बहते रहे। इसी के साथ पुलिस बल शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारियों में जुटा था। दूसरी ओर क्षेत्र की आक्रोशित जनता ने रेलवे फाटक पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में नौजवान रेल लाइन पर धरना देकर बैठ गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीड़ित परिजनों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी के साथ घटना की जांच कराने के आदेश दिए और पीड़ितों को 2-2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई। नगर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद घर भेजने की व्यवस्था कराई। सीतापुर हादसे के बाद धरने पर बैठे लोगों से बात करते हुए एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस और एसएसपी रेलवे मंजुनाथ टीसी ने पीड़ितों के बीच पहुंचकर धरना समाप्त कराया और अपना दुख व्यक्त किया। वहीं शमशान घाट कनखल पर दुख व्यक्त करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार के पल हृदय को द्रवित कर रहे थे। युवा अवस्था की आकस्मिक मृत्यु का दर्द परिजनों को हमेशा दर्द देता रहेगा। इस घटना को परिजनों के साथ साथ हरिद्वार वासियों को भी भुलाने के लिए लंबा वक्त लगेगा। हमारे 4 बहुत ही होनहार बच्चे जो बहुत छोटे थे, 20 साल की उनकी एज, वो रेलवे की लापरवाही के कारण उनकी जानें चली गई। तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उतने दुख को व्यक्त करते हुए आगे ऐसी घटना ना हो तो सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। मैं भी यहाँ पर आए, हमारे जिलाध्यक्ष जी, अन्य प्रतिनिधि भी आए हैं और हमने रेलवे से भी और प्रशासन से भी जो बात की थी तो उनका समाधान उन्होंने दे दिया है। एक तो जो ट्रैक है उसके दोनों साइड में फेंसिंग की जाएगी। तब तक परमानेंट फेंसिंग हो, तब से आज से ही वो इसकी टेम्परेरी फेंसिंग का काम शुरू करेंगे। तीसरे, इस ट्रैक पर जो नया ट्रैक बना है, इस पर जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक कि वो फेंसिंग का टेम्परेरी फेंसिंग का काम ये लोग कंप्लीट नहीं कर लेते। इसके अलावा साउंड सिस्टम आज ही रेलवे लगाएगा और पूरे ट्रैक पे जो ये जितना रेजिडेंशियल एरिया है उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर साउंड सिस्टम लगाएंगे और हर गाड़ी के आने से पहले प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जाएगा, लोगों को सचेत किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन के आने से पहले जीआरपी के जो फोर्स है वो उस पर पेट्रोलिंग भी करेगी उतने ट्रैक पर। और साथ ही साथ हमने कहा कि जो एक तो जुडिशियल इंक्वायरी हमारी सरकार ने सेटअप की है और डीआरएम रेलवे के द्वारा भी एक अलग से इंक्वायरी कराई जाएगी जो आज से ही होनी है। साथ ही साथ एक एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कराई है रेलवे विभाग के खिलाफ, उस पर पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जांच करेगा और जांच के बाद उस पर कार्रवाई करेगा। आज तत्काल ही डीआरएम ने आदेश करके जहां जांच एजेंसी जांच की टीम गठित की है, साथ ही साथ उसमें जितने इस ट्रैक पर काम करने वाले अधिकारी थे उन सबको आज ही लाइन हाजिर कर दिया। एक तरह से उनको सबको बरेली बुला लिया, बरेली मुरादाबाद बुला लिया गया। और आगे हम लोगों ने सीएम साहब से भी बात की है कि इन परिवार की मदद के लिए, वैसे तो जो उनकी क्षति हुई है उसकी किसी भी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती, कितने भी धन दे लें उससे पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उनके अंदर गरीब भी हैं, थोड़ा जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्हें सरकार से रिक्वेस्ट की तो मुख्यमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए सबको देने की घोषणा वहाँ से की है। रेलवे मिनिस्ट्री में दिल्ली बात कर रहे हैं कि रेलवे के द्वारा जो कुछ हो सकता होगा वो जाँच के बाद वहाँ से भी आर्थिक सहायता दिलाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं।
क्या रेलवे पास की भी बात हुई है? अंडरपास यहाँ बनेगा। अंडरपास के लिए आज ही दिल्ली से टीम आ रही है सर्वे की। वो पहले से यहाँ पर प्रस्तावित था, किन्हीं कारणों से कुछ लैंड इशू थे जिनके कारण वो जो अभी तक नहीं प्रॉपर हो सका था। हमने उनसे बोला कि वो टीम आ जाएगी तो हम ग्रामीण लोगों के साथ बैठ के, यहाँ के लोगों के साथ बैठ के उसका रास्ता निकालेंगे कि वो कितना चौड़ा होना चाहिए कि लोग उसके मकान टूटने का उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि जो मकान टूटने की स्थिति है, तो लोगों की सहमति से वो काम हो जाए, तो उसके लिए प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी ताकि अंडरपास बन जाए। तो रात को गाड़ियाँ चलती हैं, इतने डंपर चलते हैं, ये डंपर कब वगैरह से के बंद लिए, होएगा? डंपर वगैरह के लिए हैवी ट्रैफिक के लिए कप्तान को बोल दिया और वो अभी से तत्काल से बंद हो गया।